और देखिए, प्राकृतिक पर्व सरहुल की धूम पूरे राज्य में देखने को मिल रही है। लेकिन राजधानी रांची की जब भी बात होती है तो हृदय स्थल यानी कि अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। वहां पे हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन का एक बार रुख कर लेते हैं। विपिन, हृदय स्थली कहा जाता है अल्बर्ट एक्का चौक, और वहां जो सरहुल के मौके पर तस्वीर देखने को मिलती है ऐतिहासिक, पूरा साल इंतजार होता है इस तस्वीर को साझा करने के लिए। जी बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरीके से कहा जाए तो आज सुबह से ही पूरा झारखंड सरहुल महापर्व के रंग में रंगा हुआ है। प्रकृति की उपासना का ये महापर्व अपने आप में एक अलग जो स्थान है वो रखता है। और जिस तरीके से इस सरहुल को आज यादगार राज्य की सरकार ने भी बना दिया है। 2 दिनों के राजकीय अवकाश की घोषणा अब से हर वर्ष सरहुल में की जाएगी। इस वक्त सुष्मिता, मैं राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक के युवा आदिवासी संगठन के मंच पर हूँ। यहाँ से सरहुल की शोभा यात्रा में आने वाले जो विभिन्न अखाड़ाधारी हैं उनका स्वागत किया जाएगा। जो लोग इस सरहुल की यात्रा में आते हैं उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। तो तमाम तरीके से जो परिपाटी राजधानी रांची की इस सरहुल महापर्व को लेकर है उसकी छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सरहुल महापर्व के लिए जो प्रकृति की उपासना है सुबह वो हो चुकी है और अब शोभा यात्रा की बारी है। और इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब एक अलग उत्साह में नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ आयोजक भी जुड़े हैं। राज्य सरहुल को लेकर क्या तैयारियां इस बार आप लोगों की तरफ से है और क्या संदेश देंगे? देखिए, इस बार सरहुल देखा जाए इसमें बहुत कुछ है। लोग जिस तरह से जोश में है, क्रोश में है और आग उनमें देखने को मिल रहा है, उसी तरह आदिम समाज अपनी एकता को भी दिखा रही है सरहुल के माध्यम से। वो अपने आप को प्रकृति से जोड़ने की भावना को भी दिखा रही है। और उस भावना को दिखाते हुए आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने कार्यक्रम में जोश के साथ आ रहे हैं, नाचते गा रहे हैं। और प्रकृति का मतलब ही है हमारा कि जल, जंगल, जमीन, इसे बचाने के लिए लोग आप देख रहे हैं उनकी भावनाओं को किस तरह सरकार भी चाह रहे हैं और लोग भी चाह रहे हैं कि मिलजुल कर आप सिरम टोली का सरना स्थल को भी ले लीजिए। और सरहुल में जो एजिटेशन हो रही है, सरकार भी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि, और वो भी एक धरना स्वावलंबी है जो वहाँ जाके पूजा करते हैं। ये समझने की चीज़ है कि लोगों की जो भावना है उनको ठेस पहुँच रही है, जो एकता है वो छीनता हो रही है। और इस चिंता को एकता करने का ताकत सिर्फ हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास है। मेरा अनुरोध है कि हमें कुछ सरहुल में ऐसा उपहार दे जो हम आदिवासियों को दिल लिया जाए। और आदिवासी समाज हमेशा उनके साथ है और आगे भी उनके साथ रहेगा। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम सरहुल हमारे एकता के साथ बनाते आ रहे हैं, आगे भी एकता के साथ बनते रहे, प्यार के साथ बनते रहे, सद्भावना के साथ बनते रहे, इसमें भिन्नता नहीं आए। धन्यवाद। सुष्मिता, हमारे साथ कांग्रेस महासचिव और इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद राजेश गुप्ता छोटू भी है। राजेश जी, रांची की एक अलग पहचान है, क्या सरहुल हो, क्या रामनवमी और सरहुल फिर से वो इतिहास लिख रहा है राजधानी रांची की सड़कों पर। देखिए, निश्चित तौर पर ये झारखंड की पहचान है और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी या जो भी झारखंड में निवास करते हैं इस संस्कृति को भली भांति पहचानते हैं। और सरहुल का ये त्यौहार उसी चीज का प्रतीक है जो हमारे जल, जंगल, जमीन की रक्षा और उसको संरक्षित करके कैसे आगे बढ़ाए। यही आदिवासियों की संस्कृति भी है, उसकी पहचान भी है, उसकी मूल भी है। तो इस मूल को सारे आदिवासी समाज, मूलवासी और सारे झारखंड वासी मिलकर बृहद पूरे देश में इतना बड़ा हमें नहीं लगता है कि सरहुल का और किसी राज्यों में प्रोसेशन निकलता होगा। लोग झूमते, नाचते, गाते, लाखों लाख की संख्या पे सड़कों पे नजर आते हैं, बच्चे, महिलाएं। आप देख रहे हो कितना बढ़िया कदम डाल करते हुए हमारी बहनें जा रही थी। तो ये एक पहचान है, एक संस्कृति है हमारी। और मैं आपके इस चैनल के मार्फत जरूर कहूंगा कि इस राज्य के नौजवानों को कि राजनीतिक चक्कर में ना फंसे, अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो पहचान है, अपनी जो मजबूती है, अपनी जो मूल है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें छोड़ कर गया है, उस संस्कृति को और बढ़ाए और पूरे दुनिया में झारखंड का ये सरहुल जाना जाए, पहचाना जाए। यही शुभकामना आज के दिन देंगे। सुष्मिता, बड़ी बात कही डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कि युवा राजनीति के
संस्कृति को लेकर आगे बढ़े, उसी सभ्यता और संस्कृति की एक पहचान ये सरुल महापर्व, सीधे प्रकृति की उपासना यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं इसी रास्ते से शोभा यात्राएं गुजरेगी। अब तक तकरीबन 4 से 5 शोभा यात्रा यहाँ से गुजरी है। हम एक बार फिर से सुष्मिता जुड़ते हैं राज से, जो यहाँ के आयोजक है। राज जी, सरुल क्यों महत्व रखता, क्या है सरुल के मायने? सरुल देखा जाए तो ये गांव-गांव में अलग दिन बनाना पर्व है, पर इसकी विशेषता तब बढ़ी जब 1961 में पहली बार करमटोली के युवाओं ने, आदिवासी हॉस्टल के युवाओं ने मिलकर सिरमटोली की जमीन को बचाया था। वहाँ हंस परिवार जो पहनाई जमीन थी वो सुना गया था कि बेचा जा रहा था, और उसको बचाने के लिए पहली बार 100 लोगों ने सरुल बैलगाड़ी में निकाला था। और आज जाके करीब मुझे लगता है 45 साल के बाद, 8 साल के बाद ये एक बृहद बातचीत की है और किस तरह से ये ऐतिहासिक हो रहा है आगे, और क्या कुछ पहल सरकार की तरफ से, आदिवासी समाज की तरफ से देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। लगातार हम आपसे तस्वीरें साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके बाद सीधे हम अपने दर्शकों को लिए चल रहे हैं गिरिडीह, जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, राजधानी रांची की हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ तो बहुत ही सुंदर तस्वीरें, लेकिन गिरिडीह की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है इस प्रकृति के महापर्व सरहुल पर? देखिए, प्रकृति के महापर्व सरहुल पर गिरिडीह में भी जो है अभी शहरी क्षेत्र में जुलूस निकाला गया है। परंपरागत तरीके से वेशभूषा में लोग निकले हैं। एक बार सीधे हम अपने सहयोगी राहुल से कहेंगे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देख सकते हैं आप, पारंपरिक वेशभूषा में लोग निकले हैं। सरहुल को लेकर ये यात्रा निकाली गई है। क्या कहेंगे, महापर्व है आज, कितना बड़ा दिन है? आज पूरे आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे संपूर्ण समाज के लिए हर्षोल्लास का दिन है। और आप देख रहे हैं पूरे आदिवासी समाज, पूरे छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, सभी कॉलेज के युवक युवतियां अपना वेशभूषा को लेकर के, अपना आइडेंटिफिकेशन को लेकर के वो रोड में एक हर्षोल्लास के साथ में त्योहार की खुशी में वो मचल रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये क्या बोलते हैं, अपना आदिवासियत को बचाने के लिए पूरी एकमुश्त है, एकजुट है और अपनी कल्चर को जितने भी साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना विशेष दिन है आज? आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है, उत्सव का दिन है। काहे कि संथाल समाज जो है मरांगुरु में पूजा करने के, मरांगुरु से शुरुआत करता है, उसके बाद विभिन्न गांव में, सभी गांव में मांझी थान और जहाँ थान में पूजा करती है। और वहाँ सब गांव में हर्षोल्लास के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज जो है गिरिडीह जिला में आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में पूरा आदिवासी समाज हर एक गांव से सभी लोग अपना कल्चर के साथ, अपना वेशभूषा के साथ, जहां अपना उमंग के साथ आए हुए हैं, लेके लोग आए हुए हैं। देखिए, एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जो परंपरागत नृत्य है उसे लेकर जो है वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए, ये एक तरीके से ये परंपरा है। बांदर की छाप पर लोग यहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा में आगे बढ़ रहे हैं और ये परंपरा है, ये इतिहास को अपने आप में जो कला है, वो देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो नृत्य कर रहे हैं। और वो यहाँ पर जो परंपरागत धुन है उसे बजा रहे हैं लोग, और इसी के साथ साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जहाँ तक आप देखेंगे पीछे तक जुलूस की शक्ल में ये परंपरागत जो नृत्य है उसके साथ में जो झारखंड की कला और संस्कृति और आदिवासी समाज इसी को लेकर आगे बढ़ता है और वो लगातार यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, किस तरीके से लोग परंपरागत वेशभूषाएं में, जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो अपनी परंपरा की झलक, झारखंड की झलक, पूरे झारखंड का जो एक दृश्य है वो अपने आप में समेटे हुए। और ये देखिए किस तरीके से आगे आगे पूरा मांदर जो है वो चल रहा है, और इसी मांदर की थाप पे जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल श्रीकांत, तो सरहुल की धूम वहां भी
नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखने के लिए लोग एक साल तक के लंबे वक्त का इंतजार करते हैं ताकि ये सुंदर तस्वीरें और एक साथ जो मंदिर के थाप पर महिलाएं झूमती नाचती नजर आ रही है, ये तस्वीरें लोग तक साझा कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आगे भी आपसे तस्वीरें जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।